नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी रोगियों की एक बहुत बड़ी समस्या की। जब भी वो अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उन्हें पता चलता है उनके शरीर में हीमोग्लोबिन लेवल कम हो रहा है, यानी शरीर में खून की कमी हो रही है। और इसके कई कारण हो सकते हैं और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे किडनी रोगी अपने शरीर में खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं और इसका सॉल्यूशन देखना चाह रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस जानकारी का पूरा फायदा उठाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हर हफ्ते हम आपके लिए किडनी से जुड़ी कोई ना कोई ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किडनी रोगियों में खून की कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा किडनी रोगियों में खून की कमी होती है तो वो ब्लड टेस्ट कराने से पहले हमें कैसे पता चल जाए, यानी कुछ लक्षण होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं। तो सबसे बड़ा लक्षण ये होता है जब आपके शरीर में खून की कमी हो रही होती है, आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस होने लग जाती है और सांस फूलने लग जाता है, शरीर के अंदर सांस की कमी हो जाती है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जब आपके शरीर में खून की कमी होती है तो आपके शरीर में ऑक्सीजन कौन फ्लो करता है? सबसे पहले आप ये बताइए। आप में से कई लोगों को पता होगा कि आपके शरीर में जो ऑक्सीजन फ्लो करती है वो आपके ब्लड के थ्रू फ्लो करती है। और जब आपके शरीर में खून की कमी होती है तो शरीर तक ऑक्सीजन की मात्रा भी सही से नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ पेशेंट को महसूस होती है। और वहीं जब शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, क्योंकि खून ही है जो आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा रहा है, और जब खून की मात्रा कम हो गई है तो आपके शरीर में कमजोरी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ लक्षण हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि अब आपके शरीर में खून की कमी हो रही है और ऐसे में आपको टेस्ट करा लेना चाहिए। जब भी हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन आपका कई कंपोनेंट से बनता है, जिसमें आपका आयरन आ जाता है, विटामिन B12 आ जाता है, फॉलिक एसिड आ जाता है, बहुत सारी चीजें आती हैं जो आप डाइट से फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ऐसी है जो आपकी किडनी आपके हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए प्रोवाइड करती है, वो है एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। जब आपकी किडनी सही से काम कर रही होती है तो जो किडनी के सेल्स होते हैं वो एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन को रिलीज कर रहे होते हैं, बहुत अच्छे से ये रिलीज हो रहा होता है, तो शरीर में खून की मात्रा अच्छी बनी रहती है। अब क्या होता है, आपका जो खून है वो तो पूरे शरीर में फ्लो करेगा और उसकी भी एक डेडलाइन होती है, एक समय पर आकर वो खत्म होता है, इसीलिए ये रेपिटेटिव प्रोसेस होती है। अब जब आपकी किडनी एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन को रिलीज नहीं कर पा रही, क्योंकि उसमें दिक्कत आ चुकी है, खराबी आ चुकी है, तो ऐसे में एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन की कमी की वजह से आपके शरीर में ब्लड की कमी देखी जाती है। अब कारण का पता लगाना बहुत जरूरी होता है। अगर ये एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन की वजह से हो रहा है तो यहां पर आपको कोई भी डाइट आपके हीमोग्लोबिन लेवल को नहीं बढ़ा सकती। यहां पर आपको एरिथ्रोपोएटिन के इंजेक्शन लगवाने ही पड़ेंगे, डॉक्टर आपको सलाह देते हैं अब वो इंजेक्शन लगवाएं, उससे आपको बहुत रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो आपको एरिथ्रोपोएटिन के इंजेक्शन पर ही जाना होगा, जिसकी मदद से आप अपने हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर एरिथ्रोपोएटिन भी ठीक मात्रा में है और शरीर में आयरन की कमी है तो ऐसे में किडनी पेशेंट को सलाह दी जाती है कि वो आयरन की कमी को फुलफिल करने के लिए अपनी डाइट में या तो आयरन सप्लीमेंट्स को इंक्लूड कर लें। अगर सप्लीमेंट से भी रिजल्ट नहीं मिलता तो वो आयरन के इंजेक्शन लगाएं, वरना नेचुरली तरीके से भी वो अपनी अनीमिया की शिकायत, यानी जो खून की शरीर में कमी हो रही है जिसे हम अनीमिया कहते हैं, तो आप आयरन की कमी को पूरा करने के लिए लोहे की कढ़ाई में खाना बनाकर खा सकते हैं। अनार, सेब में भी आपको आयरन अच्छा मिल जाता है, आप उन्हें खा सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक है, मेथी है, बथुआ है, आप इन्हें नहीं खा सकते, इनमें भी आयरन होता है। कई बार पेशेंट गलती कर देते हैं, इन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में इन्हें खाना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आपके शरीर में पोटेशियम की मात्रा बढ़ी नहीं हुई है तो ऐसे में आप इन्हें रोटी में हल्की सी मात्रा में मिलाकर खा सकते हैं, बहुत ही सीमित मात्रा में। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। वहीं आपको अपनी डाइट में थोड़ा प्रोटीन रखना है, फास्फोरस रखना है और पोटेशियम का भी संतुलन बनाकर रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप इन्हें बहुत ज्यादा खा रहे हैं तो भी आपकी किडनी पे नुकसान पड़ेगा, आपका यूरिया लेवल बढ़ेगा, आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ेगा। लेकिन अगर आप इन्हें सीमित मात्रा में खा रहे हैं, अपनी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग खा रहे हैं, आपके डॉक्टर ने जैसी सलाह दी है उसके अकॉर्डिंग खा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके जो हीमोग्लोबिन लेवल है उसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं आपको विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ सकते हैं अगर आपकी रिपोर्ट्स में विटामिन B12 की कमी है। वहीं फॉलिक
एसिड युक्त खाना भी आपको खाना होगा अगर आपकी रिपोर्ट्स में फॉलिक एसिड की कमी आती है। तो फॉलिक एसिड की कमी को आप संतरा टमाटर से फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन किडनी रोगियों को खट्टी चीजें खाने के लिए मना करा जाता है, तो इसके लिए भी आपको सप्लीमेंट ही लेना पड़ेगा। वहीं आप प्रोटीन का संतुलन बनाकर रख सकते हैं। वहीं अगर आप डायलिसिस पर हैं और आप 5th स्टेज ऑफ किडनी डिजीज पर हैं, तो ऐसे में आपको डायलिसिस को बहुत सही तरीके से कराना है। अगर डायलिसिस सही तरीके से नहीं होता तो इसकी वजह से भी खून की कमी हो सकती है। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी को कम करा जा सकता है। भारत होम्योपैथी ने ऐसा कई बार करा है। हमारे कई पेशेंट जो डायलिसिस पर थे अब वो डायलिसिस फ्री हो चुके हैं और उनका क्रेटिनिन लेवल भी कम हुआ है, तो आप भी डायलिसिस से छुटकारा पा सकते हैं। वहीं अपनी दवाइयों को आपको टाइम पर लेना है, क्योंकि दवाइयां भी आपके शरीर में सूजन को बाइंड कर देंगी, यानी सूजन को कम कर देंगी, और जब सूजन कम होगी तो शरीर के अंदर खून की कमी को सुधारने में बहुत मदद मिलेगी। वहीं अगर आपको डॉक्टर ने एरिथ्रोपोइटिन बढ़ाने के लिए इंजेक्शन लगाने की सलाह दी है तो तुरंत ही उन इंजेक्शंस को शुरू कर लें, क्योंकि आपके शरीर में अगर खून की कमी बनी रहेगी तो आपकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे किडनी रोगी अपने खून को बढ़ा सकते हैं घर पर ही। और अगर आप भी किडनी की किसी समस्या से सफर कर रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भारत होम्योपैथी में किडनी की हर समस्या का इलाज संभव है, और हमारे डॉक्टर्स काफी अच्छे से केस टेकिंग लेते हैं पेशेंट की और फॉलोअप्स लेते हैं, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। आप हमारे एक हैप्पी पेशेंट से मिल सकते हैं जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा था, भारत होम्योपैथी में आने के बाद उनका क्रिएटिनिन लेवल कम हो चुका है। तो चलिए सुनते हैं पेशेंट की जुबानी कि उन्हें कैसे रिजल्ट्स मिले हैं भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेने के बाद। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा। आज आप सभी को मैं अपने एक पेशेंट से मिलवाना चाहती हूँ। हालांकि मेरे पास पेशेंट के बेटे अभी साथ में बैठे हैं। पेशेंट का नाम है पूरन, और सबसे अच्छी चीज़ है कि किस एज में वो हैं। एज है उनकी 84। तो कैसे उन्होंने हमारे से ट्रीटमेंट शुरू किया, और जब ट्रीटमेंट शुरू किया तब उनके क्रिएटिनिन की वैल्यू 2.94 थी, लगभग 3। और अब लास्ट अक्टूबर 2024 में उनकी रिपोर्ट्स में क्रिएटिनिन की वैल्यू है 0.90, और उनकी सारी फिजिकल कॉम्प्लिकेशन सॉल्व हो गई है। तो हम पूरन जी के बेटे से बात करेंगे और जानेंगे कि जब उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया तो कैसे उनके फादर की तबीयत कैसी थी। नमस्कार जी नमस्कार, आप कैसे सबको हैं? नमस्कार। बस बढ़िया हूँ, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बढ़िया। हाँ आप जी। अपने पिताजी के बारे में बताइए कि जब आपने अगस्त में हमारे से ट्रीटमेंट शुरू किया था, पिछले साल अगस्त में, तो जी कैसी जी। थी आपके पिताजी की तबीयत? उस समय में पिताजी की तबीयत कैरेटिनिन लेवल करीब 3 के आसपास में था, और उसके बाद में यूरिक एसिड वगैरह बढ़े हुए थे। बाकी अदर रिपोर्ट्स भी बहुत सारी बढ़े हुए थे। उनके पैरों में पूरा स्वेलिंग था। काफ़ी जगह सर्च किया, फिर यही आपका भारत होम्योपैथिक तो से जब मतलब। आपने लगभग ट्रीटमेंट करना शुरू किया था तब आपके एलोपैथिक डॉक्टर्स ने क्या बोला था कि क्या उनका एंड रिजल्ट एलोपैथिक क्या डॉक्टर है? का यही था कि मतलब कि एक तो एज फैक्टर है, हाँ, एज भी सबसे हो बड़ी चुकी चीज। है। हाँ। अभी 82 इयर्स में आपका किडनी डैमेज होना, हम्म। और उसके बाद में जो है कि एलोपैथिक मेडिसिन इतने सारी चीज़ चलाना, और डॉक्टर ने ये भी बोला कि हो सकता है कि मतलब आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। बोला ये मेडिसिन वगैरह जो लेना है, और उसके बाद में जो है कि आपको नॉर्मली चीज़ें जो खाना है, उन्होंने जो डाइट चार्ट वगैरह दिया था वही सब चीज़ चलेगा उनका, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद था कि पिताजी रिकवर करेंगे बोल के। और उसके आज की बाद जो में प्रेजेंट हमारी जो रिपोर्ट्स है, जैसे मैंने देखा अक्टूबर 2024 की जो रिपोर्ट्स है उनमें क्रिएटिनिन बिल्कुल नॉर्मल हो गया, 0.94। क्रिएटिनिन लेवल जो है कि आपका 0.9 में आ गया। बाकी यूरिक एसिड था उनका करीब 11 तक भी पहुंच गया था मतलब। अभी वो भी आपका नॉर्मल उसमें आ गया। सोडियम वगैरह है, और भी बहुत सारी होमोग्लोबिन वगैरह जो थी वो भी काफ़ी डाउन थी, वो भी मतलब जो है। हेमोग्लोबिन इस एज में और किडनी के साथ उनका 11.4 हो गया प्रेजेंटली। जी 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 जी। तो वो सारी चीजें बहुत अच्छी है। और पिताजी फील कैसा कर रहे हैं? पिताजी को जैसे कि ये साइड वगैरह में जलन वगैरह होती थी, वो उठ के टॉयलेट बाथरूम नहीं जा पाते थे, तो अभी वो सारी चीज़ वगैरह सब कुछ ठीक है उनके लिए। और दूसरा कि अभी थोड़ा मौसम सर्दी का हो गया, और हम लोग तो वैसे भी नेपाल में पहाड़ों में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो इसको लेके थोड़ा सा वो मतलब उनको कमजोरी टाइप का है, या फिर शरीर में उनकी जो पुरानी बीमारियां वगैरह जो है
वो सब चीज़ की दिक्कत तो उनको है ही है। मतलब तो बाकी किडनी लेवल से जो उनकी जो समस्या थी वो एकदम ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और लगभग 50-60 की उम्र में ही उनका माइंडसेट ऐसे हो जाता है कि किडनी के लेवल्स बढ़ रहे हैं, ये तो अब कभी ठीक नहीं होगा। तो आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो भारत होम्योपैथी की तरफ से कि अगर आपके पिताजी 84 इयर्स के हैं तो उन पेशेंट्स को आप क्या बोलना चाहते हो? मेरी तरफ से सबसे पहले तो ये है कि सभी दर्शकों को नमस्कार, और दूसरा मैं भारत होम्योपैथिक का बहुत बड़ा मतलब शुक्रगुजार, जिसके लिए जो है कि 84 इयर्स में मतलब मेरे पिताजी रिकवर होना मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि हिम्मत कभी किसी को हारना नहीं चाहिए। और तो देखा आप सभी लोगों ने कैसे पूरन जी जिनकी उम्र 84 इयर्स है, उन जिनका क्रिएटिनाइन जो है 2.94 था और बॉडी के सारे पैरामीटर्स जब उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कराए थे, उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम था, उनके पैरों में बहुत स्वेलिंग थी और उनका यूरिक एसिड भी बहुत बढ़ा हुआ था। उस टाइम पे उनके सोडियम और पोटेशियम के लेवल्स भी बढ़े हुए थे और अभी जब उन्होंने ट्रीटमेंट लिया और अब उनका क्रिएटिनाइन बिल्कुल नॉर्मल हो गया है 0.94 और क्रिएटिनाइन के साथ साथ यूरिया और हीमोग्लोबिन, सोडियम, पोटेशियम सारी वैल्यूज नॉर्मल आ गई। तो अगर आपकी भी किडनी खराब है, चाहे आप किसी भी स्टेज में हो, आपको घबराना नहीं है। एक बार भारत होम्योपैथी की टीम से कांटेक्ट करिए और हम आपको सही सलाह देंगे और सही गाइडेंस देंगे कि कैसे आप अपनी किडनी को ठीक कर सकते हैं। थैंक यू। तो आपने खुद देख लिया होगा भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेने के बाद पेशेंट को कितने अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो अगर आप भी किडनी की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो परेशान ना हो, तुरंत ही भारत होम्योपैथी में संपर्क करें, क्योंकि एक स्वस्थ जीवन पर सभी का हक होता है। तो आप भी अपना ट्रीटमेंट आज ही स्टार्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।